नमस्कार साथियों, मैं सुरेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है टैलेंटेड हरियाणा। दोस्तों, आज आपके सामने एक वेरी इम्पोर्टेंट खबर लेके आया हूं कि HSSC का दावा, आरोपियों ने जिन रोल नंबर को पास कराने की बात कही उनमें सभी अभ्यर्थी फेल। दोस्तों, आप खुद इस खबर को पढ़ लीजिए कि जो जांच चल रही थी HSSC की और जो घोटाले सामने आ रहे थे उससे आयोग ने अपना जो सफाई है वो दे दी है कि जिन आरोपियों के रोल नंबर को पास कराने की बात कही थी वो आरोपी फेल हैं और क्लीन चिट दे दी है। बाकी हाई कोर्ट की निगरानी में घोटाले की ईडी जांच कराने की मांग की है। काफ़ी बच्चों ने याचिका दर्ज कराई है और विपक्ष ने भी ये मांग की है कि इसकी CBI जांच हो। पर दोस्तों, क्या ये सही है कि अगर सारे आरोपी अगर फेल हैं और कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया गया है तो फिर नागर को आप क्यों बदनाम कर रहे हैं? उसको भी अपनी ड्यूटी ज्वाइन कराएं, क्यों उसको सस्पेंड किया गया है? अगर नागर कहीं ना कहीं गलत है, अगर उसने फर्जीवाड़ा किया है, घोटाला किया है, तो फिर वो सारी भर्तियां सेफ कैसे हो सकती हैं? प्रत्यक्ष जांच की यहाँ पे हर बेरोजगार युवा साथी मांग कर रहा है और शर्म की बात यह है प्यारे साथियों कि घोटाले की जो जांच की मांग है वो युवा साथी और विपक्ष कर रहा है, जबकि हमारे मुख्यमंत्री खट्टर जी कहते हैं कि हम तो ईमानदार हैं, प्रत्यक्ष रूप से भर्ती करवाते हैं। तो अगर हमारे मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं, सरकार ईमानदार है, अगर उनकी नीयत साफ है तो सरकार को ही ये जांच करवानी चाहिए। ये वीडियो बनाने का बस इतना ही मकसद है कि अगर सरकार ईमानदार है तो सरकार ही जांच क्यों नहीं करवा रही? विपक्ष को ये मौका ही क्यों दिया जा रहा है कि वो जांच कराने की मांग कर रहा है? अगर सरकार ईमानदार है और घोटाला नहीं चाहती, फर्जीवाड़ा नहीं चाहती, साफ तरीके से अगर बिना खर्ची पर्ची वो भर्ती करवा रही है, करवाना चाहती है, तो पीछे की जो भर्तियां हुई हैं उसमें वो जांच सरकार खुद कराए, जो दोषी है उसको सजा दे, जो बच्चा दोषी है उसको भी सजा दे। ये कथनी और करनी में जो फ़र्क यहाँ पे सरकार का साफ दिखाई दे रहा है वो गलत है। काफ़ी बेरोज़गार युवा साथियों का भविष्य खतरे में है, काफ़ी परिवारों का भविष्य खतरे में है, निराश हैं, हताश हैं युवा बेरोज़गार साथी, क्योंकि एक तरफ फर्जीवाड़ा सामने आया है, दूसरी तरफ क्लीन चिट मिल रही है कि सभी अभ्यर्थी फेल हैं। रोल नंबर हैं वो नागर के पर्स से मिले हैं, पैसे मिले हैं, घोटाला फर्जीवाड़ा तो हुआ है। खट्टर जी कह रहे थे कि 20 साल से एक्टिव ये गैंग थी, तो अगर 20 साल से ये गैंग एक्टिव थी तो 7 साल आपके भी तो थे। अब तक 7 साल में आपने भी काफ़ी भर्तियां की हैं, तो क्या उस गैंग ने इन 7 सालों की भर्तियों में इंटरफेयर नहीं किया होगा? ये हमारी मांग है सरकार से कि आप सारी भर्तियों की जांच करवाएं, युवा साथियों को अंधेरे में ना रखें। काफ़ी बच्चों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है। दूसरी बात यह है प्यारे बच्चों की जो अभी नॉर्मलाइजेशन का फंडा हरियाणा ने शुरू किया है वो बिल्कुल गलत है। गलत सही इस प्रकार से है कि बच्चों को ये ही नहीं पता कि किस बच्चे के कितने नंबर बढ़ाए गए हैं और जो जिस साथी का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो साथी कितने नंबर से रहा है। देखो, नॉर्मलाइजेशन तो रेलवे भी करता है, पर वो रेलवे ये बता देता है कि इसके नॉर्मलाइजेशन में इतने नंबर बढ़े हैं, तो उससे बच्चे को ये पता चल जाता है कि मेरा इतने नंबर से रह गया एग्ज़ाम। अब किस फॉर्मूला से कितने नंबर किस बच्चे के बढ़ाए हैं वो बात भी हजम नहीं हो रही है, क्योंकि कई ऐसे केस हैं वो सामने आए हैं कि सेम शिफ्ट में और सेम एग्ज़ाम, सेम कोड दो बच्चों का था, सेम कैटेगरी दो बच्चों की थी और एक का सिलेक्शन हो जाता है, एक का सिलेक्शन नहीं होता। अगर पेपर सेम था, अगर सेम कोड था, सेम कैटेगरी थी, थोड़े नंबर वाले का हो जाता है, ज़्यादा नंबर वाले का रह जाता है, तो ये चिंता का विषय है। युवा अंधकार में है,
उसे पता ही नहीं कि क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, किस प्रकार से मैं आगे डिसीजन लूँ, किस भर्ती की मैं तैयारी करूँ, सिलेबस फिक्स नहीं है। दोस्तों, मेरी बस इस वीडियो के माध्यम से यही मांग है कि आप अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो अंधेरे में रह के ना करें। फर्जीवाड़ा घोटाला सामने आता है, क्लीन चिट मिल जाती है। सरकार क्यों नहीं करवा रही घोटाले की जांच में? मेरा प्रश्न ये सरकार से है कि अगर आप ईमानदार हैं, ईमानदारी से भर्ती आप कराना चाहते हैं तो आप खुद जांच करवाएं। जांच करवाने में क्या दिक्कत है? वैसे तो आप अगर कोई डिसीजन लेना होता है तो आप रातों रात ले लेते हैं, पर अगर लाखों युवाओं का भविष्य अगर अंधकार में है तो आप उनके लिए क्या आप जांच नहीं करवा सकते? युवा साथी इस बात की पहल कर रहे हैं कि जांच हो, विपक्ष कर रहा है। सरकार को आगे आके खुद ये डिसीजन लेना चाहिए कि हम इसकी जांच करवाएंगे। अगर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है और ये बोल के कि सारे अभ्यर्थी फेल हैं, इसका मतलब तो सरकार की नीयत में कहीं ना कहीं खोट मुझे दिखाई दे रहा है कि वो कुछ लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है, या कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अधिकारियों के साथ साथ कुछ मंत्री भी इस घोटाले में शामिल हो सकते हैं, जिससे दबाव इतना बढ़ गया कि इस फर्जीवाड़े को, इस घोटाले को रफा दफा करने के लिए जो सरकार है वो तैयार हो गई है। मैं पूरी तरह ये नहीं कहता कि पूरी सरकार ईमानदार है या पूरी सरकार ही भ्रष्ट है। कुछ ज़्यादा ईमानदार भी हैं तो कुछ भ्रष्ट भी मिलेंगे दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है। पर उन कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की, भ्रष्ट नेताओं की, मंत्रियों की जो नीयत है, उसका जो असर है वो बेरोजगार साथियों की ज़िंदगी पर क्यों हो, ये मेरी मांग है। इस वीडियो के माध्यम से सभी भर्तियों की जांच होनी चाहिए। नॉर्मलाइजेशन का जो फंडा है उसको क्लियर करें। अब अगर किसी दो साथियों के अगर एग्ज़ाम उन्होंने इकट्ठा दिया था, किसी के कम नंबर थे वो सिलेक्ट हो जाता है, ज़्यादा नंबर वाला रह जाता है, तो अब ये उसको ये भी नहीं पता कि ये किस प्रकार से सिलेक्ट हुआ है। अगर उसने पैसे भी दे रखे थे, अगर उसने फर्जीवाड़ा करके अगर सिलेक्शन लिया है, तो भी ज़्यादा नंबर वाला उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि एक बात उसको रोक लेती है, वो है नॉर्मलाइजेशन। वो सोचेगा कि नॉर्मलाइजेशन से इसका हो गया होगा, और किसके कितने नंबर बढ़े हैं, क्या फॉर्मूला अप्लाई किया गया है, ये भी युवा साथियों को कुछ नहीं पता। और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, ज़्यादा नंबर होने के बावजूद भी जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, अब उसे ये नहीं पता कि कितने नंबर तेरे बढ़े हैं या नहीं बढ़े, तो कितने नंबर से तेरा सिलेक्शन रहा है। ये तो एक तुक्के वाली बात हो जाती है। जिसका तुक्का लग गया वो ठीक है, जिसका नहीं लगा वो बेचारा ऐसे ही मेहनत करता रहता है। अब आने वाले समय में ग्राम सचिव पटवारी, कर्नल पटवारी का एग्ज़ाम है दोस्तों। इसके बाद कोई बड़ी भर्ती नहीं है हरियाणा में। जो भी स्टेप लेना है अपना टाइम से ले लीजिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि इसके बाद कोई भी बड़ी भर्ती हरियाणा में नहीं होने वाली है। सीईटी एग्ज़ाम होगा, वो भगवान भरोसे है। क्या पता उसमें क्या दाव पेच आयोग खेलेगा, क्या सरकार खेलेगी, कितने एग्ज़ाम देगी, कितने कोड देगी, कैसे नॉर्मलाइजेशन करेगी। और अगर उसमें भी इस तरह की अगर कोई कमी पेशी निकल जाती है तो दोस्तों उसकी जो सज़ा है वो पूरा 1 साल भुगतनी पड़ेगी। क्योंकि अगर उसमें किसी बच्चे का अगर स्कोर कम रह जाता है तो पूरा 1 साल उसको इंतज़ार करना पड़ेगा जॉब के लिए, हरियाणा में ग्रुप सी और डी के लिए। तो दोस्तों आगे इतनी जो भी हो, आप तैयारी करते रहें ईमानदारी से। पर उसके साथ साथ दोस्तों पहला स्टेप ये है कि आप सरकार से कुछ बातों की अपनी मांग रखें। नॉर्मलाइजेशन का फंडा क्या है, सभी भर्तियों की जांच हो, सिलेबस फिक्स हो। तो दोस्तों ये मेरी दरख्वास्त आपसे, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये आपसे थोड़ा सा ये बात करना चाहता था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको मेरी जो वीडियो है या मैंने जो भी सजेशन दिया, जो रिक्वेस्ट की या जो भी मैंने आपको बताया है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो जो आपने अब तक पूरी देखी है वीडियो, अगर जिस बच्चे ने, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।